हेलो व्यूअर्स, प्यारे बच्चों, वी हैव कंप्लीटेड एक्सरसाइज 3.4, है ना। नाउ वी हैव टू स्टार्ट द न्यू एक्सरसाइज 3.5, बट बिफोर going to start the new exercise we have to study some concept which will used in exercise 3.5। प्यारे बच्चों देखिए, सम मोर डिवाइजिबिलिटी टेस्ट। अभी हमने आपको प्रीवियस एक्सरसाइज में सिखाया था डिवाइजिबिलिटी टेस्ट। डिवाइजिबिलिटी टेस्ट बाय 2, बाय 3, बाय 4, बाय 5, बाय 6, बाय 8, बाय 9, बाय 10, बाय 11। प्यारे बच्चों, हमें कुछ और 4 इम्पोर्टेंट डिवाइजिबिलिटी टेस्ट सीखने हैं। तो देखिए, 1 बाय 1 सीखते हैं। इसमें लिखा है इफ़ अ नंबर इज़ डिवाइजिबल बाय अनदर नंबर। यदि एक नंबर किसी दूसरे नंबर से डिवाइजिबल है, देन इट इज़ डिवाइजिबल बाय ईच फैक्टर्स ऑफ दैट नंबर। तो वह नंबर उस दूसरे नंबर्स के प्रत्येक फैक्टर्स से भी डिवाइजिबल होगा। प्यारे बच्चों, देखते हैं इसको एक एग्जांपल्स के थ्रू। अंडरस्टूड? देखिए, जैसे अगर मैं आपको कहूँ कि सिंस 18 इज़ डिवाइजिबल बाय 9। हमने कहा कि 18 जो है वो 9 से डिवाइजिबल है। तो इसका मीनिंग प्यारे बच्चों ये हुआ कि 9 के जितने भी फैक्टर्स होंगे ये उन सभी फैक्टर्स से भी डिवाइजिबल होगा। जैसे फॉर एग्जांपल्स 9 के ऑल फैक्टर्स क्या होंगे बताइए? 1, 3 और 9। 9 के ऑल फैक्टर्स क्या होंगे? 1, 3 और 9, क्योंकि ये 9 इनके अलावा और किसी टेबल में नहीं आ सकता। तो देखिए, अब 18 1 से डिवाइजिबल होगा 100%, बिकॉज एवरी नंबर इज़ डिवाइजिबल बाई 1। देखिए, 18 3 से भी डिवाइजिबल होगा। क्यों? क्योंकि 3 का डिवाइजिबिलिटी टेस्ट क्या होता है? सम ऑफ डिजिट्स। तो 1 और 8 को ऐड करो, 9। 9 3 का मल्टीपल है, यस, तो ये 3 से भी डिवाइजिबल होगा। 18 9 से भी डिवाइजिबल होगा। देखो क्यों? क्योंकि देखिए, 18 को अगर आप 9 से डिवाइड करेंगे तो 9 2 सा 18। समझ में आया प्यारे बच्चों? चलिए आगे बढ़ते हैं। सेकंड, if a number is divisible by 2 co-prime numbers। यदि एक नंबर 2 को-प्राइम नंबर से डिवाइजिबल है। अब देखिए, हमने आपको समझाया था को-प्राइम नंबर्स क्या होते हैं। 2 numbers are said to be co-primes if their common factors is 1। 2 नंबर्स को को-प्राइम नंबर्स बोलेंगे यदि उन दोनों का कॉमन फैक्टर्स 1 के अलावा कोई दूसरा नंबर ना हो। तो हमें ये बोला है कि इफ़ अ नंबर इज़ डिवाइजिबल बाय 2 को-प्राइम नंबर्स, ठीक है, देन इट इज़ डिवाइजिबल बाय देयर प्रोडक्ट ऑल्सो। तो वह नंबर उन दोनों को-प्राइम्स के प्रोडक्ट से भी डिवाइजिबल होगा। देखिए कैसे। अभी हमने एक क्वेश्चन किया था प्यारे बच्चों, क्या? 60 इज़ डिवाइजिबल बाय 5 एंड 12। देखिए, 60 जो है वो 5 और 12 दोनों से डिवाइजिबल है। अब हमें केवल ये देखना है कि 5 और 12 क्या को-प्राइम नंबर्स हैं। देखिए 100% हैं। कैसे? 5 के ऑल फैक्टर्स क्या होंगे? 1 एंड 5। 12 के ऑल फैक्टर्स क्या होंगे? यानी कि 12 किस किस की टेबल में आएगा? तो 1 की टेबल में, 2 की, 3 की, 4 की, 6 की और 12 की। दोनों का कॉमन फैक्टर्स क्या है? 1। तो इसका मतलब ये हुआ कि कॉमन फैक्टर इक्वल टू 1। तो दोनों का कॉमन फैक्टर कितना है? 1। तो जब दोनों का कॉमन फैक्टर 1 है, इसका मतलब क्या हुआ
कि 5 और 12 दोनों क्या हो गए, को प्राइम नंबर्स। तो ये 60 जो है ये दो को प्राइम नंबर से डिवाइजिबल है। तो ये रूल ये कहता है कि ये इनके प्रोडक्ट से भी डिवाइजिबल होगा। तो देखिए 5 और 12 का जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 × 12 = 60। तो आप ये देखिए कि जो 60 है वो 60 से भी डिवाइजिबल होगा। बिल्कुल सही है, एवरी नंबर इज डिवाइजिबल बाय इटसेल्फ, प्रत्येक नंबर खुद से डिवाइजिबल होता है। अंडरस्टूड। अब देखिए थर्ड रूल नंबर 3। रूल नंबर 3 हमसे कहता है इफ़ टू नंबर्स आर डिवाइजिबल बाय अ नंबर, यदि दो नंबर्स एक नंबर से डिवाइजिबल हैं, मतलब कोई दो नंबर्स हैं वो किसी एक नंबर से डिवाइजिबल हैं, देन देयर सम इज़ ऑल्सो डिवाइजिबल बाय दैट नंबर, तो उन दोनों का सम भी उस नंबर से डिवाइजिबल होगा। तो देखिए एक एग्ज़ाम्पल के थ्रू हम इस रूल को समझते हैं। हम आपको एक एग्ज़ाम्पल देते हैं इसके रिगार्डिंग, तो आपको ये रूल समझ में आ जाएगा। रूल नंबर 3 हमसे क्या कहता है कि इफ़ टू नंबर्स इज़ डिवाइजिबल बाय अ नंबर, यानी दो नंबर किसी एक नंबर से डिवाइजिबल हैं। ठीक है, तो देखिए ले लेते हैं यहाँ पे एग्ज़ाम्पल। तो हमने सपोज़ दो नंबर्स ले लिए लाइक 16 and 20। 16 and 20 both are divisible by 4। अब आप प्यारे बच्चों ये देखिए कि ये रूल जो कहता है, इस रूल के अकॉर्डिंग कि यदि दो नंबर्स किसी एक नंबर से डिवाइजिबल हों तो 16 and 20 बोथ आर डिवाइजिबल बाय 4। देखिए 16 को 4 से डिवाइड करेंगे तो 4 4 जा 16, 20 को 4 से डिवाइड करेंगे 4 5 जा 20। इट मीन्स दैट 16 and 20 बोथ आर डिवाइजिबल बाय 4। तो रूल हमसे ये कहता है देन देयर सम इज़ ऑल्सो डिवाइजिबल बाय दैट नंबर, तो इन दोनों का जो सम है वो भी इस नंबर से डिवाइजिबल होगा। तो देयरफॉर देयर सम, तो देयर सम कितना 16 + 20 यानी 36 इज ऑल्सो डिवाइजिबल बाय 4। अंडरस्टूड प्यारे बच्चों। तो दिस वाज थर्ड रूल। ठीक है, एक लास्ट रूल और है प्यारे बच्चों, तो हम उसको भी पढ़ेंगे, तो जल्दी से उसको भी पढ़ लेते हैं। रूल नंबर 4। तो देखिए क्या है रूल नंबर 4। प्यारे बच्चों ये चारों रूल आपको बहुत अच्छे से याद करना है क्योंकि इसका यूज़ होगा 3.5 एक्सरसाइज में। तो रूल नंबर 4 इसमें लिखा है इफ़ टू नंबर्स आर डिवाइजिबल बाय अ नंबर, इफ़ टू नंबर्स आर डिवाइजिबल बाय a number, then their difference is also divisible by that number। समझिए बच्चों इसका मतलब क्या है ना, इसका मीनिंग समझिए। हमसे ये कहा जा रहा है कि इफ़ टू नंबर्स आर डिवाइजिबल बाय अ नंबर, यदि दो नंबर्स किसी एक नंबर से डिवाइजिबल हैं, अंडरस्टूड, देन देयर डिफरेंस इज़ ऑल्सो डिवाइजिबल बाय दैट नंबर, तो उनका जो डिफरेंस होगा वो भी उस नंबर से डिवाइजिबल होगा। तो देखिए देखते हैं कैसे। हम यहाँ पे दो नंबर लेते हैं लाइक 36 and 20। तो 36 and 20
बोथ आर डिवाइजिबल बाय 4, यानी कि 36 और 20 दोनों किससे डिवाइजिबल हैं? 4 से। देखिए 4 9 जा 36, 4 5 जा 20। तो इन दोनों नंबर्स का जो डिफरेंस होगा, देयरफॉर देयर डिफरेंस, यानी इनका डिफरेंस कितना होगा? देखिए बच्चों 36 माइनस 20 यानी कि 16। तो 16 भी इस नंबर से डिवाइजिबल होगा। तो डेफिनेटली आप देख रहे हैं कि 16 इज़ ऑल्सो डिवाइजिबल बाय दैट नंबर, यानी कि 4। समझ में आया प्यारे बच्चों? ये इसके लिए ये कॉन्सेप्ट थे। 4 मोर डिवाइजिबिलिटी टेस्ट हमें पढ़ने ज़रूरी थे, क्योंकि अगर हम इन्हें नहीं पढ़ेंगे तो हमें आगे की एक्सरसाइज समझ में नहीं आएगी। तो प्यारे बच्चों, अब 3.5 एक्सरसाइज को हम शुरू कर सकते हैं, लेकिन प्यारे बच्चों अभी हमें एक चीज़ और पढ़ना है। बिफोर गोइंग टू स्टार्ट द एक्सरसाइज 3.5 वी हैव टू स्टडी वन मोर थिंग, और वो वन मोर थिंग क्या है प्यारे बच्चों? प्राइम फैक्टराइजेशन। हमें प्राइम फैक्टराइजेशन कॉन्सेप्ट को भी बहुत अच्छे से समझना होगा, क्योंकि अब आगे आने वाली जो हमारी एक्सरसाइज हैं उसमें प्राइम फैक्टर्स या प्राइम फैक्टराइजेशन की ज़रूरत होगी। तो हमारा नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है प्राइम फैक्टराइजेशन। प्राइम फैक्टराइजेशन प्यारे बच्चों, क्या मतलब होता है प्राइम फैक्टराइजेशन का? देखिए, प्राइम का मतलब होता है प्राइम नंबर्स, और फैक्टराइजेशन का मतलब होता है किसी नंबर को फैक्टराइज करना। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल कुछ नंबर्स लेते हैं लाइक 24। अब हमसे कहा कि 24 के ऑल फैक्टर्स बताइए। तो 24 के ऑल फैक्टर्स का मीनिंग है कि 24 किस किस की टेबल में आता है? ऑल फैक्टर्स ऑफ 24 आर। तो देखिए, दुनिया का प्रत्येक नंबर 1 की टेबल में तो आएगा। अब देखते हैं क्या ये 2 की टेबल में भी आता है? 100%। क्या ये 3 की टेबल में भी आता है? 100%। क्या ये 4 की टेबल में भी आता है? 100%। तो इसके ऑल फैक्टर्स क्या हुए प्यारे बच्चों? 1 2 3 4 6 8 12 24। 1 2 3 4 6 8 12 एंड 24। प्यारे बच्चों, ये जो हमने लिखा है ये ऑल फैक्टर्स हैं। ऑल फैक्टर्स किसके? 24 के। लेकिन मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ प्राइम फैक्टर्स। सो देर आर सम डिफरेंस बिटवीन ऑल फैक्टर्स एंड प्राइम फैक्टर्स। तो देखिए, प्राइम फैक्टर्स का मतलब ये होता है कि जैसे 24, अब 24 को जब हम फैक्टराइज करेंगे तो क्या होगा? देखिए, सबसे पहले हम इसको 2 से ब्रेक करेंगे। 2 1 जा 2, 2 2 जा 4। फिर हम 2 से ब्रेक करेंगे। 2 6 जा 12। फिर इसको 2 से ब्रेक करेंगे। 2 3 जा 6 और 3 1 जा 3। तो प्यारे बच्चों, इसका मीनिंग ये हुआ कि 24 के प्राइम फैक्टर्स क्या है? 1 मतलब 2 इंटू 2 इंटू 2 और इंटू 3। तो प्यारे बच्चों, ये जो हमने लिखा है 2 2 2 3, ये क्या है? ये इसके प्राइम फैक्टर्स हैं। कैसे? क्योंकि देखिए, ये प्रत्येक नंबर जो है वो एक प्राइम नंबर है। अंडरस्टूड? लेकिन ये जो मैंने लिखे हैं 1 2 3 4 6 8 12 एंड 24, ये 24 के ऑल फैक्टर्स हैं। दिस इज़ द डिफरेंस ओके बिटवीन प्राइम फैक्टर्स एंड ऑल फैक्टर्स। चलिए, लेट्स टेक वन मोर एग्जाम्पल। एक और एग्जाम्पल लेते हैं। मैं आपको एक और एग्जाम्पल से बताता हूँ कि प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होता है किसी नंबर का। तो सपोज़ हमने
एक नंबर लिया सपोज 100, ओके, हमें इस 100 के प्राइम फैक्टराइजेशन या इसके प्राइम फैक्टर्स और इसके ऑल फैक्टर्स हमें देखने हैं। तो इसके ऑल फैक्टर्स क्या होंगे, तो देखिए ऑल फैक्टर्स ऑफ 100 आर, तो ऑल फैक्टर्स का मीनिंग होता है कि 100 किस किस की टेबल में आएगा, तो 1 की टेबल में आएगा 100 टाइम्स, 2 की टेबल में आएगा 50 टाइम्स, 3 की टेबल में आ नहीं सकता, 4 की टेबल में आएगा 25 टाइम्स, 5 की टेबल में आएगा 20 टाइम्स, अंडरस्टूड, और 10 की टेबल में आएगा 10 टाइम्स। तो इसके अलावा और किसी टेबल में वो नहीं आ सकता। तो 100 के ऑल फैक्टर्स क्या हुए, 1, 2, 4, 5, 10, 20, 25, 50 और 100। तो आप यहाँ पे लिख भी सकते हैं ऑल फैक्टर्स क्या, 1, 2, 4, 5, 10, 20, 25, 50 एंड 100। प्यारे बच्चों, ये मैंने क्या किया, ये मैंने 100 के ऑल फैक्टर्स लिख दिए, लेकिन ये इसके प्राइम फैक्टर्स नहीं हैं, ये इसके ऑल फैक्टर्स हैं। यानी 100 इनके अलावा और किसी टेबल में नहीं आ सकता। तो लेकिन 100 के प्राइम फैक्टर्स क्या होंगे, देखिए मैं इसको सबसे पहले 2 से काटता हूँ। तो 2 5 जा 10, 0 का 0, फिर 2 से किया, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, और 5 से किया, 5 5 जा 25 और 5 1 जा 5। तो इसके 100 के जो प्राइम फैक्टर्स हैं वो क्या हुए, वो हुए 2 × 2 × 5 × 5, और आप इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो डेफिनेटली यू विल गेट 100। तो प्यारे बच्चों, प्राइम फैक्टराइजेशन का मतलब होता है कि उसके फैक्टर्स में केवल प्राइम नंबर्स होने चाहिए, अंडरस्टूड। सो ये हमने आपको समझाया कि किसी नंबर के प्राइम फैक्टराइजेशन और उसके ऑल फैक्टर्स कैसे कैलकुलेट करते हैं। चलिए अब शुरुआत करते हैं एक्सरसाइज 3.5 की। टिल देन पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन।